अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लचक जिंदगी है। लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए लाइफ में क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, ये कैसे जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही होती है जो आपके रिश्तों को आपस में जोड़ कर रखती है, इन्हें मजबूत बनाती है। आज की इस वीडियो में ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं होती, बल्कि ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। कभी हालात बदलते हैं तो कभी लोग, कभी पॉसिबिलिटीज तो कभी अपॉर्चुनिटीज बदल जाती हैं। लेकिन जो इंसान भी नरम होता है, बदलने के काबिल और हालात के मुताबिक ढल जाने वाला होता है, वो अपनी जिंदगी में टूटता कम और बनता ज्यादा है। एक दरख्त वही अच्छा होता है जो हवा के साथ हिलना जानता है, जिसमें लचक होती है। वो बड़े से बड़े तूफान का भी बासानी मुकाबला कर लेता है। वो टूटता नहीं है, वो गिरता नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर मजबूती से जम कर खड़ा रहता है। लेकिन जो दरख्त अकड़ कर खड़ा रहता है, वो हवा का एक झोंका तक सह नहीं पाता। बिल्कुल इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी इंसान के अंदर उसको ना सिर्फ मुश्किलात और परेशानियों से बचाती है, बल्कि अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आ भी जाए तो उसे मजबूत और मुस्तहकम बनाती है। उसे मजबूती से उन हालात का सामना करने के काबिल बनाती है, वो ताकत अता करती है। जिंदगी मुसलसल बदल रही है। जिस तरह दिन और रात तब्दील हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारी सोच और मौके भी बदल रहे हैं। और हमारा फ्लेक्सिबल होना हमें इन्हीं तब्दीलियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के काबिल बनाता है। ऐसी ताकत अता करता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में ना सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हैं। और याद रखिएगा, आपका यही फ्लेक्सिबल होना आपकी मुश्किल तरीन जिंदगी को भी इंतहाई आसान बना देता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा लचक होती है। उसे किसी भी एंगल पर घुमाया या मोड़ा जा सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, जवान होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है, उसके जिस्म से लचक खत्म होना शुरू हो जाती है। यहां तक कि उसका झुकना तक मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ये लचक मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, जिस्म अकड़ जाता है और वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। जिस तरह से जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता लचक खत्म होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे रवैयों और हमारे सोच से भी लचक खत्म हो जाती है। और ये वो वक्त होता है जब हम अपने बेलचक और सख्त रवैये की वजह से अपने करीबी साथी, अपने अहबाब, यहाँ तक कि अपने खूबसूरत रिश्तों तक को खो बैठते हैं। कुर्बतें फासलों में और दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही है, नरमी या लचक जिस चीज में भी हो, वो उसे खूबसूरत बना देती है। तो सोचिए जरा, अगर हमारे अंदर लचक या फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाए तो वो हमारी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना देगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, वो जो दूसरों को माफ कर देते हैं, अल्लाह के यहाँ ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं। और अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी भी यही है कि गलती होने पर दूसरों को माफ कर दिया जाए, इख्तलाफात होने के बावजूद भी लहजे को नरम रखा जाए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा जाए, अपने ईगो को नीचे रखा जाए और हर बात को दिल पर ना लिया जाए। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ना चाहते हुए भी हमें अपने लहजे को, अपने रवैये को, अपनी सोच को तब्दील करना पड़ जाता है। और यहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मदद करती है। वो जिंदगी में हमें हर तरह के मुश्किल हालात का सामना करने और पूरी ताकत के साथ इनका मुकाबला करने के ना सिर्फ काबिल बनाती है, बल्कि अपने इन मुश्किल हालात से सबक सीख कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ताकत भी देती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आपको खुदा ना खास्ता बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर होगी तो आप मायूस होने या हिम्मत हारने के बजाय अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। आप अपने बिजनेस को दोबारा से री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और अपने पास से एक सबक लेकर, एक लेसन लेकर जिंदगी में सही स्टेप लेंगे, सही डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, जिंदगी की रेस में आपके पास वक्त बहुत महदूद है।
जैसे ही इंसान पैदा होता है उसका वक्त शुरू हो जाता है और जैसे ही वो मरता है उसका टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए वक्त को कंट्रोल करना नहीं बल्कि वक्त के साथ ढलना सीखें। चीजों के पीछे भागना छोड़ दें। चीजों को जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएंगी। आप जिंदगी को जितना ज्यादा काबू करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा बेकाबू होती चली जाएगी। इसलिए आप जिंदगी को काबू करने के बजाय अपने एक्शन और रिएक्शन पर कंट्रोल हासिल करें। जिंदगी एक लहर है, लहर की तरह से जीना सीख लें। दूसरों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात और एक कामयाब जिंदगी गुजारना हर एक शख्स का ख्वाब होता है। आप अपने ताल्लुकात को खूबसूरत, अपने अहबाब को अपना गर्विदा और अपनी जिंदगी को पुरसकून और खुशगवार बना सकते हैं अगर आप अपने रवैये में लचक पैदा कर लें। आपका रवैया जितना ज्यादा मुफाहमती होगा, आपके अंदर जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप ज़हनी तौर पर जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, आप उतने ही ज्यादा लोगों को अपना गर्विदा बना सकेंगे और अपनी जिंदगी में उतने ही ज्यादा सुकून और खुशी हासिल कर सकेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नती है जो रिश्तों को निभाता है, और रिश्तों को निभाते सिर्फ वही लोग हैं जिनके अंदर लचक और कुव्वत बर्दाश्त होती है। रिश्ते सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं होते बल्कि ये दो दिलों, दो जहनों और दो सोचों का मिलाप होते हैं। जब दो लोगों के जहां मिजाज मुख्तलिफ होते हैं वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ही सिर्फ वो वाहिद चीज होती है जो दो लोगों के दरमियान उस रिश्ते को टूटने से बचाती है। और जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो वहां वो रिश्ता कभी भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है, कोई इंसान भी इस दुनिया में गलतियों से पाक नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमजोरियां या खामियां होती हैं। अगर किसी इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो सामने वाले की वो गलती को उछालता नहीं है, उसकी कमजोरियों और खामियों को दूसरों के सामने उछालता नहीं है, बल्कि उसे अपनी उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सामने वाले को उसकी कमजोरियों, गलतियों और खामियों समेत एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। हमारे घरों में अक्सर लड़ाई की वजह ईगो होती है। मैं सही हूं, तुम गलत हो, सारी गलती तुम्हारी ही है। ये अनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ज्यादातर लड़ाई झगड़े की वजह बनता है। और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर से इस ईगो को खत्म करती है, मोहब्बतों को मजबूत करती है, फैसलों में नरमी लाती है, जिससे जिंदगी को गुजारना आसान हो जाता है, जिंदगी में सुकून आ जाता है, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, माहौल खूबसूरत हो जाता है। इस्लाम ने भी रिश्तों में नरमी, लचक, हुस्न सलूक, दरगुजर, बर्दाश्त, इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। कुरान करीम में इरशाद पाक है, अगर तुम माफ कर दो, दरगुजर करो, भुला दो तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो। जो लोग सख्त रवैया रखते हैं वो लोग हमेशा तब्दीली से घबराते हैं और वो किसी भी किस्म की तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो हर तब्दीली को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर हमारे मेंटल पीस को बरकरार रखती है। अगर हम रूड हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी डैमेज होती है वो हमारा इनर पीस या हमारा मेंटल पीस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर हर तरह के मुश्किल हालात का हमें सामना करने के काबिल बना देती है। लेकिन अगर हम रिजिड हो जाते हैं, हम रूड हो जाते हैं, तो हम एक ही तरीके, एक ही सोच और एक ही रवैये तक महदूद होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी मुश्किल के आने पर बहुत ज्यादा पैनिक में चले जाते हैं। हमें मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। जिस तरीके से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, बिल्कुल इसी तरह से फ्लेक्सिबल लोग भी हमेशा अपनी मुश्किलात से निकलने का रास्ता जरूर तलाश कर लेते हैं। इस तरीके से वो टेंशन और डिप्रेशन से भी बच जाते हैं। फ्लेक्सिबल लोग हमेशा सोचने, समझने, सुनने और थोड़ा सा झुक जाने की सलाहियत रखते हैं, और यही सलाहियत उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, उनके दोस्तों में और काम करने की जगह पर लोगों में उनके ताल्लुकात को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, और वो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के दरमियान पसंदीदा बन जाते हैं। कामयाब वो लोग नहीं होते जो हर चीज को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, बल्कि कामयाब तो वो इंसान होता है, वो शख्स होता है जो बदलते हुए हालात के मुताबिक उस हालात की सिचुएशन को समझते हुए अपने मोड ऑफ एक्शन को चेंज कर लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्मार्ट, क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक बना देती है। आपके अंदर एक अलहदा तरीके का कॉन्फिडेंस पैदा करती है।
جب ایک انسان یہ جان لیتا ہے کہ میں بدل سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، میں ڈھل سکتا ہوں، تو وہ اپنے اندر ایک ایسا اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے جو سخت رویہ رکھنے والے لوگ کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ فلیکزیبل ہونا آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جو زندگی کے ہر مقام پر آپ کو کامیاب کرتی ہے۔ فلیکزیبل ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ کے فلیکزیبل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ مشکل حالات میں بکھرتے کم اور سیکھتے زیادہ ہیں۔ آپ کے اندر سے غصہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ اپارچونیٹیز کو ضائع نہیں کرتے، اور سب سے بڑھ کر زندگی میں آنے والے ہر چیلنج کو آپ ایک لیسن کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسے سبق سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ فلیکزیبل لوگوں کی ایک الگ آئیڈینٹی ہوتی ہے جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے، اور ہمیشہ فلیکزیبل لوگ اپنی اسی فلیکزیبل نیچر اور اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ فلیکزیبل لوگ ہمیشہ اپنی ایجوکیشنل، پروفیشنل اور پرسنل لائف میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ تیزی کے ساتھ گرو کرتے ہیں۔ وہ ہر طرح کی سچویشن کے اندر خود کو فوراً ری سیٹ کر لیتے ہیں اور ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لائف میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ فلیکزیبلٹی آپ میں کہاں سے آتی ہے؟ یہ فلیکزیبلٹی آپ میں آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سچویشن کے اندر اس سچویشن کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ اسے ہینڈل کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ رائٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کے حالات پر نہیں بلکہ خود آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کسی بھی سچویشن کے اندر ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں، یہ صرف آپ پر منحصر ہوتا ہے۔ فلیکزیبلٹی آپ کو ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں پازیٹیو رہنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے اپنے اندر کی روڈنس کو ختم کریں، پازیٹیو بنیں، فلیکزیبل بنیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔